1000 साल पुरानी दरगाह। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं इस दरगाह पर। जी हाँ, इनका नाम है सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह। हम जानेंगे इन्हीं के इतिहास के बारे में अपने सहयोगी फरहाना के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में थाना मुगलपुरा इलाके के मोहल्ला पीरगब में ये दरगाह मौजूद है। सुल्तान साहब के इतिहास को लेकर हम चर्चा करेंगे यहाँ के सज्जादा नशीन अली नईम चिश्ती से। उनसे भी हजरत के बारे में जानकारी लेंगे। इस दरगाह को 1000 साल होने जा रहे हैं। इस जगह पर आए हुए हजरत को 1000 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार की मिस्र देश में पूरी हुकूमत थी। सुल्तान साहब को प्यारे नबी ने ख्वाब में बिशारत दी और आपको हुक्म हुआ, आप अपना देश छोड़कर के दीन के काम के लिए निकल जाओ। तो आपने सुबह उठकर सारी फौज को और सारी प्रजा को बुलाकर फरमाया कि मैं देश छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे लिए आका का हुक्म हुआ है, जिसको मेरे साथ हिजरत करनी हो वो मेरे साथ चले और जो देश में रुकना चाहे वो रुक सकता है। सरकार के जमाने में जो वजीर खदांची हुआ करते थे वो आज भी इसी स्थान में हाजिरी पेश है। 1000 साल पुरानी दरगाह। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं इस दरगाह पर। जी हाँ, इनका नाम है सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह। हम जानेंगे इन्हीं के इतिहास के बारे में अपने सहयोगी फरहाना के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में थाना मुगलपुरा इलाके के मोहल्ला पीरगब में ये दरगाह मौजूद है। सुल्तान साहब के इतिहास को लेकर हम चर्चा करेंगे यहाँ के सज्जादा नशीन अली नईम चिश्ती से। उनसे भी हजरत के बारे में जानकारी लेंगे। इस दरगाह को 1000 साल होने जा रहे हैं। इस जगह पर आए हुए हजरत को 1000 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार की मिस्र देश में पूरी हुकूमत थी। सुल्तान साहब को प्यारे नबी ने ख्वाब में बिशारत दी और आपको हुक्म हुआ, आप अपना देश छोड़कर के दीन के काम के लिए निकल जाओ। तो आपने सुबह उठकर सारी फौज को और सारी प्रजा को बुलाकर फरमाया कि मैं देश छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे लिए आका का हुक्म हुआ है, जिसको मेरे साथ हिजरत करनी हो वो मेरे साथ चले और जो देश में रुकना चाहे वो रुक सकता है। सरकार के जमाने में जो वजीर खदांची हुआ करते थे वो आज भी इसी स्थान में हाजिरी पेश है। वो वहां से चले थे तो सारी फौज उनके साथ चलने को तैयार हो गई थी और पूरी फौज आपके साथ आए। आपको बता दें कि आपकी आखिरी जंग जो सरकार की हुई थी वो अगवानपुर में हुई, जहां पर वो शहीद हुए। आप घोड़े पर सवार होकर तस्वीर लेकर आए थे। फिर पीर कैप जाकर हजरत ने पानी के लिए आवाज दी तो कुएं के पास मोहतरमा खड़ी हुई थी। वो पानी लेकर यहाँ पर आए तो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद थे। हम लोग सुल्तान साहब के खानदान से चले आ रहे हैं। चांद की 11, 12, 13, 14 रजब के महीने में दरगाह पर कुल शरीफ होता है। गरीब नवाज की छठी शरीफ भी हजरत सुल्तान साहब की दरगाह पर मनाई जाती है। आपका ख्वाजा गरीब नवाज छठी से उर्स शुरू हो जाता है। जब सरकार यहाँ तशरीफ फरमा हुए तो जमीन खुल गई थी। जो हजरत के हाथ में कतार थी वो हाथ से निकलकर जो गिरी है वो मोहल्ला कटार शहीद पहुंची है। वहां पर कटार मौजूद है। सुल्तान साहब का सर मुबारक अगवानपुर में है। खानदान के कुछ लोग अगवानपुर में भी दफन हैं। उन तमाम लोगों के मजार हैं। यहाँ पर सुल्तान साहब के आते ही जमीन खुली है और सुल्तान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। जमीन भी अपने आप खुली थी और सुल्तान साहब के जमीन में जाने के बाद जमीन अपने आप ही बंद हो गई थी। उसे जमाने में इस बात का ऐलान हो गया था कि पीर गायब हो गए हैं। सुल्तान साहब के नाम से इस मोहल्ले का नाम पीरगब रखा गया है। जमाने में ये मोहल्ला सुल्तान पीरगब के नाम से मशहूर हुआ था। इसके तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। उसके बाद इस दरगाह पर सबसे पहले मुराद बादशाह ने हाजिरी दी है। बादशाह मुराद की हाजिरी के बाद इस स्थान की तमाम दीवारें तामीर की गई है। उसी दौर में इस जगह को तामीर मुराद बादशाह ने कराया था। जो तमाम दस्तावेज है उसमें आसपास की 800 बीघा जमीन दरगाह के नाम में है। इस तमाम जमीन पर लोगों के नाजायज कब्जे हैं। दरगाह की जमीन को लेकर मैं किसी से कुछ नहीं कहता हूँ। ये दरगाह सज्जादा नशीन अली नईमी ने कहा। सुल्तान साहब की कई करामात इस दरगाह पर हुई है। इस दरगाह पर अगर 50% मुसलमान आते हैं तो 50% नॉन मुस्लिम भी इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। इस दरगाह पर सियासत करने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। राजनीति करने वालों की इस दरगाह पर मुरादें पूरी होती हैं। इस दरगाह पर सबसे ज्यादा शफीक उर रहमान वक्त साहब आए थे। इस दरगाह पर बड़े बड़े राजनीतिक लोग के द्वारा हाजिरी दी गई है।
जनपद मुरादाबाद की एक मशहूर दरगाह है सुल्तान साहब, वहां हम पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं नईम चिश्ती जी, जो कि इस दरगाह के सज्जादे हैं। उनसे जानेंगे इस दरगाह के बारे में, यहाँ की करामात के बारे में, कि आखिर मुस्लिम ही नहीं नॉन मुस्लिम भी इसमें काफी रुचि रखते हैं और यहाँ पर काफी तादाद लोगों की देखने को मिलती है। उनसे जानेंगे दरगाह के बारे में, थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे, ये सुल्तान साहब की दरगाह कितने साल पुरानी है? ये दरगाह हजरत सैयदना सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह की 1000 साल होने जा रहा है। हजरत सुल्तान साहब को हजरत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद मसूद सलार गाजी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम साहब और किरकिली साहब, वो साबिल मखदूम बाग में 2 आस्थाने हैं। वो सारे बुजुर्ग एक साथ के बुजुर्ग हैं। अभी चंद ही सालों में इंशाअल्लाह सरकार सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए 1000 साल होने जा रहे हैं। सरकार का, हमारे सुल्तान साहब का मिस्र में पूरी हुकूमत थी। सुल्तान साहब को हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बिशारत हुई कि आप मिस्र छोड़ करके दीन के काम के लिए निकल जाओ। तो आपने सुबह को सारी फौज फर्रा को, अपने सारी वहाँ की बिरजा को बुलाया और फरमाया कि मैं मिस्र छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरे लिए आका का हुक्म हुआ है, जिसको चलना है वो मेरे साथ चले, जिसको रुकना है वो रुक सकता है। तो सरकार के ज़माने में जो वज़ीर और ख़जानची हुआ करते थे, वो आज भी सरकार के आस्थाने में, इसी आस्थाने में दाएं बाएं पर हाजिरें पेश हैं। वो साथ में चले हैं, फ़ौज चली है। और आखिरी जंग हज़रत सैयदना सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह की अफगानपुर में जो सरकार का सर मुबारक था, वह शहीद हुआ है और वहाँ से घोड़े पर बैठकर तशरीफ़ लाया है। फिर यहाँ पीरगाह आ करके हजरत ने पानी की आवाज़ दी है, जो पीछे कुआं था यहाँ पर, उसमें वहाँ कोई मोहतरमा खड़ी हुई थी। वो जब पानी लेकर यहाँ पर हाजिर हुई हैं, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने बताया है, उसी ज़माने से मेरे जद्द अमजद, मेरे बुज़ुर्ग यहाँ पर खिदमत करते चले आ रहे हैं। हम ही लोग इसी ख़ानदान से चले आ रहे हैं सुल्तान साहब के। चांद की कितनी तारीख को खुल होता है यहाँ? चांद की 11, 12, 13, 14 रजब और गनी नवाज की उर्स छठी शरीफ से ही हमारे सुल्तान साहब का उर्स मुबारक शुरू हो जाता है। तो मैं वो काम की बात बताने जा रहा हूँ आपको, जो जब सरकार सामने तशरीफ़ फरमा हुए हैं तो ज़मीन खुल गई है। जो हाथ में कटार थी, जिससे जंग किया करते थे, वो कटार जो हाथ से फेंकी है तो जाकर गिरी है इंदिरा चौक के आगे, जो मोहल्ला कटार शीट कहलाता है, वहाँ भी आस्थाना तामीर है सुल्तान साहब के नाम से, वहाँ पर कटार है। अफगानपुर में सरकार सुल्तान साहब का सर मुबारक है और वहाँ ख़ानदान के कुछ लोग वहाँ साथ में जो तशरीफ़ फरमाते वो दफन हैं, उनके मज़ारात हैं। और यहाँ ज़मीन खुली है, तशरीफ़ अंदर ले गए हैं, ऐसी ज़मीन बंद हो गई है। उसी ज़माने से ये हो गया था कि पीर गायब हो गए। सुल्तान साहब के नाम से, मिस्र के बादशाह के नाम से ये मोहल्ला पीर गायब का नाम रखा गया। उस ज़माने में मोहल्ला सुल्तान पीर गायब के नाम से मशहूर हुआ, जिसकी दस्तावेज़ मेरे पास सारी मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मुराद बादशाह ने हाज़िरी दी है और उन्होंने यहाँ हाज़िरी करने के बाद ये आस्थाने की पुरानी दीवारें सब तामीर हुई थी। अब तो इसको तामीर सबको मैंने कराया है। उस ज़माने में वो मुराद बादशाह ने कराई थी। काफ़ी प्रॉपर्टी जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर 800 बीघा अराज़ी है, जिस पर सभी लोगों के नाजायज़ कब्जे हैं उस प्रॉपर्टी पर। लेकिन मैं किसी से कुछ कहता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ दरगाह शरीफ का मामला रखता हूँ अपना। तो उसमें ये सुल्तान साहब की करामात हुई है। और यहाँ पर अगर 50% मुस्लिम भाई हमारे आते हैं तो 50% हमारे गैर मुस्लिम भाई आते हैं, बहुत आस्था रखते हैं। और ख़ास तौर से सियासी लोगों का यहाँ जमावड़ा ज़्यादा रहता है। उनकी यहाँ पर मुरादें, उनकी यहाँ हसरतें पूरी होती हैं और सभी लोगों को लगाव रहता है। बख्श साहब की निगरानी, जो शफीकुर रहमान बख्श साहब इंतकाल हुआ है, उनकी निगरानी में दरगाह कमेटी भी बनी हुई है आज तक। वो मेरे बड़े फैमिली के बुज़ुर्ग थे, यहीं बैठकर उर्स कराया करते थे और बहुत शान से उर्स होता था। सरकार का होता है और इंशाअल्लाह होता रहेगा सुल्तान साहब का, क्योंकि बड़ी ज़ात हैं। आप कितने सालों से यहाँ की देखभाल कर रहे हैं? मुझे यहाँ पर 14 साल की उम्र में मेरी दस्तारबंदी हो गई थी। मेरे वालिद के इंतकाल के 40 में 33वां साल है मुझे। 33 साल से मैं खिदमत में हूँ सरकार सुल्तान साहब की। और अब मैंने अपने बेटे की दस्तार कर दी है
वो यहाँ के साहिब सज्जादा हैं सैयद मुर्तजा मियां। अच्छा, जो सज्जादे होते हैं क्या उनके बेटे ही संभालेंगे ये कमान के किसी और को भी मौका मिलेगा? नहीं, ये तो जो साहिब सज्जादा होते हैं उन्हीं का हक है, शरीयत के हिसाब से भी, कानून के हिसाब से भी। जो नस्ल दर नस्ल चली आती है वही करते हैं सभी दरबारों में। आप यहाँ देखिए, सुल्तान साहब में देखिए, कली शरीफ में देखिए, अजमेर शरीफ में देखिए, रदौली शरीफ में देखिए, मतलब पहले जम्मू शरीफ में बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, मतलब किसी नए को मौका। ज़माने दीन चाहते हैं वही रहता है। तो हम मेरे बुजुर्ग, ये मेरा अब 14वीं पुश्त है मेरी उस ज़माने से, 950 कुछ कम 1000 साल होने जा रहे हैं जब मेरे अंदर मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा सभी लोग सब यहीं पर दफन है। सब सबके मज़ारात हैं दरगाह शरीफ में। अब मैं खिदमत में हूँ। ये मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे सरकार की खिदमत में रहते हैं, सब निज़ाम संभालते हैं। अल्लाह ताला सबको कायम रखे और हमारी दुआ है कि आने वाले ज़ायरीन की सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी हों। फिर लाखों की तादाद यहाँ पर देखने को मिलती है, तो क्या करिश्मा है यहाँ पर? करिश्मा, ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं, क्या मुरादें पूरी होती हैं? मुरादें पूरी होती हैं। करिश्मा यह है कि एक तो रात को 10:30 बजे के बाद हमारा आस्थाना खुल नहीं सकता, किसी के लिए भी हुक्म नहीं है, वो खास हो या आम हो। अगर कोई धोखे से भी अंदर चला जाता है तो वो आस्थाने से 20 फीट ऊंचा उठता, पटकियाँ खाता और उसको कई महीने होश नहीं आता। ये अक्सर होता रहता है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सांप का जोड़ा भी है, तो वो दूसरी शक्ल में है। उनके 41 के बाल हैं। वो कभी किसी को नहीं छेड़ते, किसी को नहीं सताते, और जो मुकद्दर के अच्छे लोग हैं उनको दिखाई भी देते हैं। और उसमें समझ लीजिए उनकी जब वो लोग हाजिरी कर लेते हैं तो समझते हैं कि हाँ ये बड़े आस्थाने का बड़ा दरबार है, बड़ा आस्थाना है। तो जैसे कि आपने बताया 10:30 बजे के बाद कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसकी कोई खास वजह? खास वजह यह है कि सरकार मेरे दादा हुजूर सैयद जाफ़र अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है ये, कि एक साहब आए, उन्होंने आके रात को 10 बजे ईशा के बाद ये कहा कि मैं तिलावत करूँगा। तो मेरे दादा ने फरमाया कि रात के लिए हुक्म नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। वो नहीं माने, और जब वो नहीं माने तो उन्होंने ये देखा कि हज़रत सुल्तान साहब के यहाँ तख़त बिछा हुआ है और बीच में तशरीफ़ फरमाया और सारे बुज़ुर्ग साथ में बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं। तो सरकार सुल्तान साहब ने हुक्म फरमाया कि ये जो बुतुर कर रहा है, सर उठाए, सर उतार दो। तो जैसे तलवार निकाली तो उनका सर नीचे झुका रहा। अब जब सुबह फजर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर, तो उस शख्स ने अपना सर उठाया और वो इस वाले गेट से निकल के बाहर जब भागे तो वहाँ उन्होंने देखा कि सामने खड़े बैठे हुए हज़रत शाह मुकम्मल साहब वज़ू फरमा रहे हैं और आप मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि जा रहा रात का चोर। उसने जाके मेरे दादा को वाक़या बताया कि ऐसे बोल। दादा ने फरमाया मैं तो तुझसे कह रहा था कि रात में यहाँ सरकार सुल्तान साहब की मीटिंग चलती है, सारे बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, सारे फैसले यहीं पर होते हैं। फिर ये वाक़या अब 50 साल के बाद, 50 और लगभग 60 साल के बाद दोबारा हुकूम हुआ सरकार का भी, लगभग 15 साल फरमाया। सरकार ने उनसे फरमाया कि नहीं, इनसे कहो कि हमें 11 बजे के बाद कोई परेशान न किया करें। तो देखिए मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, ये यूनिक ही है लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई लेडी सज्जादा नशीन नहीं बन सकती? नहीं, शरीयत में ये हिसाब में, और शरीयत में एक लेडी का बनना मुनासिब नहीं होता है और ना कोई बना है आज तक, और शायद ना कयामत तक कोई बने। हाँ, लेडी खिदमत कर सकती है, लेकिन अगर खिदमत कर सकती है तो सज्जादा नशीन क्यों नहीं बन सकती? नहीं, सज्जादा नशीन का रुतबा बहुत बड़ा होता है। सज्जादा नशीन होता है साहिब मज़ार।